आज हम हेमेचूरिया के विषय में ही डिस्कस करेंगे और जानेंगे ये क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है और हमें क्या करना चाहिए अगर किसी को हेमेचूरिया या पेशाब में खून आ रहा है तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हेमेचूरिया को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा पेशाब का रास्ता क्या होता है। ये एक ऑर्गन्स का समूह होता है जहाँ पर पेशाब बनता है और हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो एक ये रास्ता होता है जिससे पेशाब को ट्रैवल करके शरीर से बाहर निकलना होता है। तो इसमें सबसे ऊपर होती हैं दोनों तरफ की किडनियाँ, उनके अंदर की सतह वो जुड़ के एक पाइप बनाती हैं जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। ये दोनों पाइप जाकर पेशाब की थैली में खुलते हैं, वहाँ पर पेशाब कुछ समय तक स्टोर रहता है। उसके बाद पेशाब की थैली से एक पाइप जुड़ी हुई रहती है जो कि पेशाब को शरीर से बाहर लेकर जाती है, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट पौरुष ग्रंथि भी इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। सबसे कॉमन कारण है हेमेचूरिया होने का वो है इन्फेक्शन। अगर हमारी सतह, किडनी की अंदरूनी सतह या पाइप या पेशाब की थैली या पेशाब के रास्ते में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया है तो वो पेशाब के रास्ते से खून आने के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। इन्फेक्शन की वजह से जो अंदर की सतह होती है वो सूजन आ जाती है उसमें, और जब भी उससे पेशाब टकराता है तो वहाँ से खून चलना शुरू हो जाता है और ये पेशाब में खून के रूप में आता है। तो इन्फेक्शंस के बारे में हम कब सोचेंगे? अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, कमर में या पासों में दर्द हो रहा है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब की मात्रा कम आ रही है और रात में उठ के पेशाब जाना पड़ रहा है, पेशाब में कोई मवाद या बस निकल के आ रही है, यहाँ पेट के नीचे कुछ दर्द हो रहा है, तो इन लक्षणों में हम ये सोच सकते हैं कि मरीज को शायद इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में खून आ रहा है। जो दूसरा सबसे कॉमन कारण है पेशाब में खून आने का वो होते हैं स्टोन्स। तो स्टोन्स हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी बन सकते हैं। हमारे जो पत्थर होते हैं वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट की सतह से रगड़ खाते हैं। रगड़ खाने की वजह से वहाँ पर थोड़ी इंजरी होती है जिसकी वजह से ब्लड निकलता है और पेशाब में खून आता है। स्टोन्स के क्या लक्षण हो सकते हैं? कब हम सोच सकते हैं कि ये जो खून आ रहा है ये स्टोन्स की वजह से है? जब हमारे पासू में या पेट में दर्द हो रहा है, उबकाई या उल्टी के जैसा लग रहा है, या फिर पेशाब बार बार रुक रहा है अगर पेशाब की थैली में पथरी है तो, या कोई ऐसी हिस्ट्री पहले रह चुकी है पत्थर बनने की, तब हम ये सोच सकते हैं कि ये जो ब्लड आ रहा है ये पथरी की वजह से हो सकता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि 90% कारणों में कॉमन कारण ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं अनकॉमन कारणों की, जैसे कि कैंसर्स या ट्यूमर्स। कई की बार कुछ गांठें जो कि कैंसर होती हैं और कई की बार कुछ गांठें जो कि कैंसर नहीं होती हैं। ये दोनों प्रकार की गांठों में पेशाब के रास्ते से खून आ सकता है। तो किडनी के कैंसर, किडनी की गांठें, यूरेटर के कैंसर या यूरेटर की गांठें, पेशाब की थैली में अगर कोई कैंसर बन गया है तो वो, ये सब सतह के ऊपर जब ग्रो करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि वहाँ की नसें थोड़ी नाजुक होती हैं, खून की नसें थोड़ी नाजुक होती हैं, तो ये ब्लीडिंग कर सकती हैं। लेकिन एक कॉमन जो हम देखते हैं, इनकी ब्लीडिंग काफ़ी बार पेनलेस रहती है कि इनमें कोई दर्द नहीं होता है और खून के थक्कों के साथ आती है, खून के थक्के या क्लोट्स के साथ आती है। तो कई की बार हम देखते हैं कि पेशाब के रास्ते से खून के थक्के निकल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी उम्र दराज लोगों में ये चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जैसा कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जब भी वो खून को देखते हैं वो यही सोचते हैं कि जी हमारे तो कैंसर बन गया है। इसी बात से सबसे ज़्यादा घबराते हैं। लेकिन जैसा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी संभावना कम रहती है और 90 to 95% जो कॉमन कारण है उन्हीं की वजह से आपको पेशाब में खून आ रहा होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेमेचूरिया एक लक्षण है, ये कोई बीमारी नहीं है। हमें ये पता करना होता है ये आ क्यों रहा है ताकि हम उसको ठीक कर सकें। तो जो सबसे कॉमन टेस्ट हम पेशेंट्स को लिखते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए, वो एक अल्ट्रासाउंड होता है, साथ ही साथ एक पेशाब का रूटीन एग्जामिनेशन का टेस्ट होता है, एक यूरिन कल्चर का टेस्ट होता है
और एक एक्सरे होता है। तो ये कॉमन से टेस्ट हैं जिनसे कि हम पता लगाते हैं कि ये ब्लीडिंग क्यों आ रही है और क्या किस ऑर्गन से आ रही है। और जब हमें लगता है कि कुछ हमें और करवाने की ज़रूरत है या कुछ और ट्रीटमेंट या कुछ और इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत है, तब हम MRI या CT स्कैन या डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कंडीशन सामने आ रही है उसके हिसाब से आगे निर्णय लेते हैं। तो हम कई बार पेशेंट्स घर पे होते हैं और वो एकदम से घबरा जाते हैं कि ये ब्लड आ रहा है, तो उस समय पे क्या करना चाहिए? उस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए उस समय पे। जो भी लक्षण मैंने बताए हैं, अगर उन कुछ लक्षण में से कुछ आपको नज़र आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। कई बार पेशाब जो है 1 या 2 बारी में अपने आप साफ़ भी हो जाता है। पेशाब की pH को बढ़ाने के लिए हम जूस पी सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। इससे पेशाब की pH थोड़ी बढ़ सकती है और अगर इन्फेक्शन है या स्टोन है तो उनमें हमें राहत मिल सकती है। तो मैं आशा करता हूँ हिमेचूरिया के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता पाया। और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो वो हमें लिख सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो वो हमें लिख सकते हैं। हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।